नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। तालिबान का दावा है कि सालेह मसूद भाग गए और पंजशीर पर हमारा कब्जा है, लेकिन उधर सालेह ने वीडियो जारी कर दावा खारिज किया। धरती छोड़कर नहीं हम गए, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। ये अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने, जो लगातार पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया। और दूसरी तरफ अहमद मसूद, वो भी उनके लड़ाकों के साथ लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि ये अफवाह पाकिस्तान ने फैलाई है। सालेह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने झूठी अफवाह फैलाई है कि पंजशीर के लड़ाके मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमरुल्लाह सालेह का एक वीडियो ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही। Today is Friday, September 3, 2021. It's 9:15 local time. I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. Best of luck to all of you. अमरुल्लाह सालेह कहते हुए कि लड़ाई मुश्किल है, स्थिति मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी सरजमी नहीं छोड़ी है। ये अफवाह है, कोरी अफवाह है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए अफगानिस्तान में चल क्या रहा है इस वक्त। एक तरफ तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में है, खाका तैयार हो गया है, कौन कौन प्रमुख होंगे ये भी अनाउंस हो गया है और जल्द ही सरकार का गठन होने जा रहा है। दूसरी तरफ मसूद की दहाड़, वो पंजशीर में लड़ रहे हैं और उनका यह कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तालिबान का यह दावा कि पंजशीर से उन लड़ाकों को रेजिस्टेंस जो मूवमेंट चला रहे हैं उनको हटा दिया गया, ऐसा नहीं है, गलत है। पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा है। ये कहना है अहमद मसूद का भी और अमरुल्लाह सालेह का भी कि ये एक फेक न्यूज़ कैंपेन है जो पाकिस्तान चला रहा है और पंजशीर में लड़ाई जारी है दोनों पक्षों के बीच, यानी तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच। अब अहमद मसूद का ट्वीट देखिए। पंजशीर पर जीत की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में घूम रही हैं। उन्होंने ये ट्वीट कर कहा, ये पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबर फैला रहा है, ये एक झूठ है और पंजशीर पर उनकी जीत, पंजशीर में मेरा आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। अहमद मसूद का ये कहना नेता नॉर्दर्न अलायंस का, रेजिस्टेंस फ्रंट का, जो अभी भी तालिबान से लड़ रहा है, उनका कहना है कि पंजशीर में अगर उनका कब्जा होता है तो वो मेरा यानी अहमद मसूद का आखिरी दिन होगा। ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा और यह कहा कि यह खबर झूठ है कि तालिबान पंजशीर में घुस गए हैं, काबिज हो गए हैं। ये सरासर झूठी खबर है जो पाकिस्तान फैला रहा है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है इस पर बात करने के लिए। जबरदस्त घमासान की स्थिति इस वक्त पंजशीर की घाटी में है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं वहां से। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, जनरल संजय सोई, गुरजीत सिंह फॉर्मर एम्बेसडर, डॉक्टर संजीव राय अफगानिस्तान मामलों के जानकार, और न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए। संजीव, 2 तरह की बातें। तालिबान का यह दावा कि पंजशीर में हमने अपना झंडा गाड़ दिया है, वो सफेद झंडा। दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाके ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि गलत है, जिस दिन ये झंडा गड़ेगा हमारा आखिरी दिन होगा। ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान फेक न्यूज फैला रहा है। क्या हकीकत समझ में आती है? देखिए शीतल, एक लड़ाई चल रही है जो मैदान में चल रही है पंजशीर घाटी में, और एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है। दोनों तरफ से सक्रिय हैंडल्स मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, पर जो हकीकत है उससे हम आपको अवगत कराते हैं। देखिए, पंजशीर में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कुछ इलाके जो हैं वो इस वक्त तालिबान के कब्जे में आए हैं, लेकिन जो कैपिटल है बजरक, उससे अभी बहुत दूर है तालिबान। अब यहाँ एक और हकीकत भी है शीतल, और वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी का 11th कोर वो लगातार तालिबान फाइटर्स के साथ पंजशीर में लड़ रहा है, और GHQ में बैठे बड़े अफसर पाकिस्तान आर्मी के इस ऑपरेशन
ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उनकी कल्पना थी कि काबुल में सरकार के बनने के पहले पंजशीर पर हमारा कब्जा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो नहीं हो पाया, इस कारण से ये डिले किया गया फ्राइडे से सैटरडे। और अब एक नाराजगी है और इस क्रम में अब ज्यादा फोर्स के साथ पाकिस्तान आर्मी उतर रही है। फील्ड आर्टिलरी गन्स उतारे गए हैं और जो उनकी जो एलीट कमांडोज होते हैं एसएसजी के, उन्हें उतारा गया है ताकि वो जो डिफिकल्ट ज्योग्राफी है जहां बैठ करके ताजिक और अफगान फोर्सेस टक्कर दे रही हैं, वहां नेगोशिएट किया जाए। इसके अलावा अमरुल्लाह सालेह के लिए एक नया दस्ता तैयार किया गया है। पंजशीर पर बड़ी खबर, संजीव मैं इस पर आपसे बात करूंगी। पाकिस्तानी सेना के पश्तून अधिकारी जवान पंजशीर में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हथियारों से पंजशीर में लड़ाई लड़ रहा है तालिबान को पाकिस्तान किस कदर समर्थन करता है, उसके क्रिएशन में उसकी भूमिका रही है। ये सरकार बनाने में पाकिस्तान पूरी तरह से पीछे रहा है और अब पंजशीर के लड़ाकों के साथ जंग में पाकिस्तानी फौज के अधिकारी, प्लाटून ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं, वहां पर उनके जवान लड़ रहे हैं उनके अपने हथियारों के साथ। यानी ये लड़ाई पंजशीर और पाकिस्तान के बीच चल रही है अब संजीव। बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई पंजशीर और पाकिस्तान के बीच, और खासतौर पर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर ये जो लास्ट पॉइंट है ये रह जाता है, और देखिए आप भी जानती हैं ऐसी ज्योग्राफी है उस जगह की पंजशीर की कि उसे टोटली जीता नहीं जा सकता है, सबड्यू किया जा सकता है, कभी जीता गया ही नहीं वो। और जाहिर है कि पाकिस्तान को ये नासूर सा लग रहा है। पेशावर से पंजशीर कई आपके खाइबर राइफल्स वहां पर हैं, कई जवान वहां से भेजे जा रहे हैं और खासतौर पर पश्तून के जवान जो पश्तून ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो अफसर और वो जवान भेजे जा रहे हैं। हालांकि ये नाराजगी भी है क्योंकि पाकिस्तान फौज में जो जनरल्स हैं वो पंजाबी हैं और पश्तूनों को लड़ाया जा रहा है, उन्हें कपड़े भी सिविलियंस के पहना दिए गए हैं और एक नाराजगी भी है अफसरों में पाकिस्तान आर्मी के। लेकिन ये वो रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं क्योंकि वो पश्तूनों के साथ हैं, इस वक्त पश्तूनों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनके बिहाफ पर, तालिबान जो कि पश्तून है, तो उनको वैसे ही पूरा जामा पहनना होगा। मैं आपके पास लौटूंगी, जनरल सोई से फटाफट इस पर रिएक्शन लूंगी। जनरल सोई, ये लड़ाई अफगानिस्तान, तालिबान और पंजशीर की नहीं, अब पाकिस्तान और पंजशीर की हो गई है और झूठी खबरें भी पंजशीर के लड़ाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान फैला रहा है, आईएसआई फैला रही है। बिल्कुल, जो शीतल ये जो खबर है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि तालिबान के पास 2000 आर्मर्ड व्हीकल, 6 लाख इन्फेंट्री वेपन, 60 जहाज, हेलीकॉप्टर सब होने के बाद भी वो जो पंजशीर वालों का जज्बा, उनकी लीडरशिप और जो लीडरशिप कह रही है कि मैं लास्ट तक खड़ा हूं वहां पर, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के अपनी जान दे दूंगा, तो ये सब देखते हुए वो कह रहे हैं, आप सुनिए अहमद मसूद का बयान सुनिए। हम अहमद मसूद रोंगटे खड़ा करता है ये बयान। अहमद मसूद ये कहते हैं जिन्होंने कभी उस जज़मी को नहीं छोड़ा, जिनके पिता अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस खड़ी की, सोवियट्स का सामना किया, तालिबान किसी के सामने कभी झुके ही नहीं, कभी पंजशीर पे कब्जा कोई ताकत कर ही नहीं पाई। वो अहमद मसूद ये कहते हैं कि जिस दिन तालिबानी झंडा यहां गड़ेगा, अगर गड़ा तो वो मेरा आखिरी दिन होगा। मतलब ये बयान रोंगटे खड़ा करता है डॉक्टर संजीव राय। ये सही बात है कि पिछली बार भी पंजशीर और कपिशा का जो इलाका है वो तालिबान के कब्जे में नहीं रहा जब वो 96 से 2001 तक वहां काबिज रहे। अभी थोड़ा सेंसिटिविटी दूसरी है। सेंसिटिविटी ये है कि तालिबान के समर्थन में कई देश हैं, खासतौर से वो देश जिन्होंने अपने वहां पे जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेज हैं उन्होंने बंद नहीं किया है। पहले के जो नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में बहुत सारी ताकतें खड़ी थी, आज की तारीख में वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली तालिबान ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, रास्ता बंद है, बॉर्डर्स पे उनके लोग हैं, बिजली का सब स्टेशन उड़ा दिया गया है, इंटरनेट कट ऑफ है। तो कई रोज की लड़ाई चल रही है। इसलिए हामिद करजई ने एक अपील की है कल शाम को कि दोनों के बीच बातचीत होनी चाहिए और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो अभी इसमें क्या होगा ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, लेकिन मामला पिछली बार से थोड़ा अलग है। बिल्कुल संजीव, बातचीत भी चल रही थी इन दोनों पक्षों के बीच में। लगता है ये पंजशीर के लड़ाकों के साथ बात बनी नहीं तालिबान की, उन्हें भरोसा नहीं तालिबान पर, इसलिए अब इस तरह की टैक्टिक्स पर ये लोग आ गए हैं कि अब फेक न्यूज फैलाओ, पाकिस्तानी फौजियों को सीधे सीधे मैदान में उतारो। देखिए स्कॉलर्स और मौलवीज, इन ये लोग जो काबुल में मौजूद थे, जो कि आए थे अहमद मसूद की तरफ से, उन्हें टर्म्स डिक्टेट कर रहे थे तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के लोग। कह रहे थे कि आपको हमारा आधिपत्य स्वीकार करना होगा, जबकि अहमद मसूद के तरफ की जिद ये थी कि हमारा झंडा कायम रहेगा। वो जो ताजिक झंडा है, और ये बना नहीं। और आप भी जानती है वहां पर जिस तरह के ट्राइबल काउंसिल्स डिवाइडेड हैं, तालिबान एक
अकेला पावर, सुप्रीम पावर बनकर अफगानिस्तान में रह पाएगा ताजिक के हारने के बाद भी, ये असंभव सा है। 10-11 वॉरलॉर्ड्स हैं जो आज भी बाकी है और उनसे लड़ाई होगी। और मज़ार-ए शरीफ सबसे में अभी भी ज्यादा resistance अगर है। प्रेजेंस है पश्तून्स के बाद, तो मैं एम्बेसडर के पास चलूंगी। एम्बेसडर गुरजीत, अगर हम सही हैं तो सबसे ज्यादा पश्तून्स के बाद ताजिक ही हैं और सबसे ज्यादा विरोध भी ताजिक ही करते हैं अफगानिस्तान में पश्तूनों। ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है, लेकिन ताजिक और उज़्बेक मेन नदर्न अलायंस का बेस थे और उन्होंने जो बहादुरी से पहले भी लड़े और अब भी लड़े। लेकिन जैसे राय जी ने बताया कि इस समय उनको बाहर से कोई समर्थन नहीं मिल रहा और अंदर वो इस सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो पॉलिटिकली और मिलिटरीली वो एक दुविधा में है। और तालिबान के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि वो पंजशीर पे कब्जा करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो कई वॉरलॉर्ड जो हैं, जिन्होंने अभी तो घुटने टेके हुए हैं, इकट्ठे हो जाएंगे, एक छत क्योंकि के नीचे आ जाएंगे, अम्ब्रेला मिल जाएगा और ये उनको जो पाकिस्तान की आपने दिलचस्प बात कही, पाकिस्तान के अंदर सिविल काम करने के लिए तो पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म में काम करती है और जब भारत में या अफगानिस्तान में घुसपैठ करनी होती है उस समय वो सिविलियन कपड़े पहन लेते हैं। ये तो बड़ी अजीब आर्मी है। बिल्कुल, वो उनकी पुरानी आदत है। क्यों संजीव, ये पाकिस्तान की फौज की पुरानी आदत है। हमारी तरफ भी यही करते हैं, उधर भी यही कर रहे हैं। आप याद करें करगिल के युद्ध में क्या हुआ था। करगिल के युद्ध में उन गरेड़ियों के साथ पाकिस्तान आर्मी ही तो थी और वो आई थी उस सिविलियन क्लोथ में, जैसे कि गरेड़िए उस इलाके में पहनते हैं और वो हमेशा इस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में मान लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बोर्ड की बैठकें होती हैं तो वहाँ तो पाकिस्तान आर्मी वाले वर्दी के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन जब फील्ड ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है तो वो किसी आतंकवादी की तरह ड्रेस करते हैं। ये स्टिल्थ है और हमेशा जो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है उसी का एक उन्होंने ये तरीका इजाद किया हुआ है। हमारी जानकारी ये भी है शीतल, जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स करके आराम से ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जी आप बता रहे थे कुछ। हाँ, हमारी जानकारी ये भी है कि जेएचक्यू रावलपिंडी में इस वक्त एक वॉर रूम बना हुआ है और उस वॉर रूम को जनरल बाजवा मैन कर रहे हैं और इस बात से नाराज हैं कि तालिबानियों को जिस तरह से लड़ना चाहिए वो लड़ नहीं पा रहे हैं। अब हकीकत यह है कि तालिबानी तो कोई ट्रेंड फाइटर है नहीं और वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से इन पहाड़ियों में लड़ना है और इसे में पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है। मुट्ठी भर लड़ाके नाक में दम किए हुए हैं। अब बताइए, पंजशीर के ये मुट्ठी भर लड़ाके जिनकी तादाद ज्यादा नहीं है, जिनको कोई अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट फिलहाल इतना ज्यादा नहीं मिला है, वो नाक में दम किए हुए हैं और इसकी बड़ी वजह वो टेरेन भी है संजीव। क्यों है ना, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, पहाड़ चारों तरफ, एक छोटा सा संकरा इलाका। और ये संकड़ा इलाका जो है वो ताकत है ताजिक और अफगान फाइटर्स की जो वहां लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये एलीट कमांडोज को उतारने की योजना है, आज शायद ये होने वाला है और वहां उनके एसएसजी कमांडोज उतरेंगे, पैराट्रूपिंग होगी उनकी, वो नीचे आएंगे और फिर वो अमरुल्ला सालेह के लिए जो दस्ता बनाया गया है। क्योंकि अब आप देख रही हैं शीतल की अमरुल्ला सालेह एक प्रतीक बनकर उभर के सामने आ गए हैं। वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो रीच आउट कर सकते हैं दुनिया को, तो उनको सबसे पहले कैप्चर करो दुनिया तक। बिल्कुल, हम अमरुल्ला सालेह की वो जो वीडियो ट्वीट है वो दिखाएंगे एक बार फिर। मैं टीम से कहूंगी कि वो दिखाएं कि उनकी स्पिरिट क्या है इन लड़ाकों की, किस तरीके से ये अपने आप को अभी भी बुलंद रखे हुए हैं। मैं चलूंगी डॉक्टर संजीव राय के पास। नवीन वाइल, डॉक्टर संजीव राय, आपको क्या लगता है कि कब तक ये लोग ऑन ग्राउंड रह पाएंगे, अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, आपने भी ये बात देखिए, अगर जितनी जल्दी तालिबान सरकार अनाउंस करता है उतना ही जल्दी नॉर्दर्न अलायंस मजबूत होगा। ये डायनामिक्स आप समझिए, क्योंकि तालिबान के भीतर भी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। हक्कानी का अलग नेटवर्क है, सो इट्स ए लूज नेटवर्क ऑफ मेनी कमांडर्स, ठीक है। और इन्होंने पिछले सालों में तजिक और हजारा और उज्बेक कम्युनिटी में भी एक्सटेंशन किया है। लेकिन जैसे ही सरकार आएगी, सरकार में जो डोमिनेंस होगा वो साउथ अफगानिस्तान का होगा और पश्तून्स का होगा, क्योंकि जो उनके चीफ हैं और उनके 3 जो सबऑर्डिनेट्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट द क्रीम पोस्ट। तो वो जो एक डिफरेंसेस इमर्ज करेगा वो नॉर्दर्न अलायंस को ताकत देगा और वो आके इनकी तरफ से लड़ना शुरू हो जाएंगे, ये तो तय। इसलिए इनके लिए जरूरी है कि अभी ये मैदान संभाले रखें। आइए आपको दिखाते हैं कि ये पंजशीर का इलाका ग्राफिक्स के माध्यम से आखिर है कैसा। बेहद पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ,
सबसे छोटे प्रांत, 34 कुल प्रांत हैं अफगानिस्तान में, उनमें से ये है 33 के 33 पर तालिबानी झंडा फहराया हुआ है, तालिबान ने कब्जा किया। लेकिन 34वां एक जो है, जो उनके गले की हड्डी बना हुआ है, वो है ये पंजशीर का इलाका, पहाड़ों से घिरा हुआ, बिल्कुल जैसे किला होता है ना, एक फोर्ट्रेस होती है किला, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, उसके अंदर लोग, ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। बेहद खूबसूरत भी है ये इलाका, झरने, नेचुरल ब्यूटी जो होती है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है एकदम। तो चारों तरफ से हिंदुकुश पहाड़ों से घिरा हुआ, 9,800 फीट, जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इस इलाके में। और अंदर तक जाने के लिए बेहद संकरा सा रास्ता है, जहां पे हर किसी का पहुंचना संभव नहीं है। और इसीलिए तालिबान या कोई भी ताकत अभी तक इस इलाके को फतेह नहीं कर पाई। आज तक ये रिकॉर्ड है कि इस इलाके को आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया। सबसे पहले यहाँ पर जब सोवियत्स आए थे, रूसी जब घुसे थे अफगानिस्तान में 70 के दशक में और 80 के दशक में वहाँ थे, तो उस वक्त अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था और उन्होंने सोवियत जो उस वक्त का था तत्कालीन, उन लोगों का सोवियत्स का डट कर सामना किया, उन्हें घुसने नहीं दिया, वो भी पंजशीर में नहीं घुस पाए। उसके बाद तालिबान आए 90 के दशक में, तो तालिबान को भी वहाँ फटकने नहीं दिया अहमद शाह मसूद ने। फिर अहमद शाह मसूद को धोखे से मारा गया, एक पत्रकार के भेस में एक आतंकी गया और अहमद शाह मसूद को मारा। लेकिन उसके बाद उनके जो बेटे हैं अहमद मसूद, वो कमान संभाले हुए हैं वहां पर, और अब रेसिस्टेंस फ्रंट बना है। अब इस रेसिस्टेंस फ्रंट में अमरुल्लाह सालेह, वो भी पंजशीर के रहने वाले हैं, अमरुल्लाह सालेह भी शामिल हो गए हैं, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति गनी तो चले गए छोड़कर देश, लेकिन अमरुल्लाह सालेह टिके रहे, डे 1 से टिके हुए हैं और लगातार ट्वीट्स के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से दुनिया को बताते रहते हैं कि हम जो हैं अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये रेसिस्टेंस फ्रंट बना है अमरुल्लाह सालेह का, अहमद मसूद का और इनके लड़ाकों का, इनकी फोर्सेस का, और इन्होंने तालिबान की नाक में किया है दम। तालिबान को बनानी है सरकार अफगानिस्तान में, उन्होंने अपना पूरा खाका भी तैयार कर लिया, लेकिन जब तक पंजशीर पूरी तरह से काबू में नहीं आएगा, वो कैसे अपने लोगों को या दुनिया को बताएंगे। पंजशीर से उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन लगता नहीं कि पंजशीर के लड़ाकों को ये मंजूर हो पाया। संजीव, बातचीत करने की भी कोशिश की तालिबान ने, वो तालिबान जो एक के बाद एक, मतलब पूरे अफगानिस्तान में घुसते चले गए, पंजशीर से उन्होंने भी बातचीत का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सका। जी हाँ, देखिए, आप ये समझ सकती हैं कि तालिबान को भी अंदाजा है कि पंजशीर को सबड्यू करना बहुत आसान नहीं होगा। वो चाहते थे कि जैसे बिना लड़े वो काबुल पहुंच गए। देखिए, पहली लड़ाई तो पंजशीर में ही हो रही है ना शीतल, इसके पहले काबुल पर कब्जा करने के दौरान कितनी गोलियां चली, कहां गोलियां चली, 34 के 34 प्रांत यूं ही उनके कब्जे में आ गए और प्लेट में सजा करके अमेरिका और पाकिस्तान ने उन्हें दे दिया। प्लेट में सजा कर, बिल्कुल सही बात आपने बोली संजीव, प्लेट में सजाकर अमेरिका और पाकिस्तान ने दे दिया। और अब देखिए कि पहली जब लड़ाई सामने हुई है, तो पहली लड़ाई में ही इनकी हालत खराब है, इन्हें पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ रही है। तो ऐसे हैं तालिबान के फाइटर्स, जिनका हंगामा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि एक भी गोली चलाए बगैर और या औरतों और बच्चों के ऊपर अमानवीयता करने के अलावा कोई ऐसा उन्होंने युद्ध जीता हो पिछले 20 साल में, ऐसा मुझे तो कम से कम रिकॉर्ड में दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन हालांकि अब वो, क्योंकि अब पूरी दुनिया ने उनको वहां बैठा दिया है, अमेरिका ने खास तौर से बिठाया है, सत्ता दी है, वापस दी है, और कितने साल से तो डायलॉग कर रहे थे अमेरिकी तालिबान के साथ दोहा में। मुझे याद है 2012 में उन्होंने कतर में, दोहा में वो दफ्तर खोला, पॉलिटिकल ऑफिस तालिबान का, जहां पे मुल्ला बरादर पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड के तौर पर बातचीत करने लगे, क्यों जनरल सोई। मतलब पूरी तरह से ये अमेरिका ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो उन्होंने अफगानिस्तान से खुद का पल्ला छुड़ाने के लिए किया। लेकिन अब देखिए ना, वहां पर एक पक्ष जो है वो अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल शीतल, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान था। लॉन्ग टर्म क्या, जब अमेरिका को ये लगा कि अभी इससे आगे वो रहने में उनको कोई फायदा नहीं है और इससे ज्यादा कुछ वो हासिल नहीं कर पाएंगे, और उसका ध्यान और बड़ी बड़ी और दूसरे इश्यूज आ रहे थे, चाहे चाइना हो, रशिया हो, साउथ चाइना सी हो, तो वो सब जो इशू आ रहे थे, तो अमेरिका को ये लगा कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर रहेगा और तालिबान के साथ डील करके, जैसा कि संजीव ने बताया कि उनको एक प्लेट के ऊपर अफगानिस्तान सौंप दिया। लेकिन जब जैसा कि बातचीत की आप बात कर रही थी
क्योंकि भरोसा नहीं है किसी को उनके ऊपर, इसीलिए आज भी वहां जनता वहां से भागने को तैयार है, पैदल भाग रहे हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये सालों की वो आपस की वो है तकरार है जो इस तरह से झटके से नहीं जाएगी। आप सब बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। अफगानिस्तान से गूगल ने कई पुराने अधिकारियों के ईमेल बंद किए। अफगानिस्तान के पुराने अधिकारियों के ईमेल्स बंद किए। तालिबान पुराने अधिकारियों की जासूसी कर रहा है क्या? पुराने अधिकारियों के ईमेल हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब यकीनी तौर पर अब तालिबान वहां सत्ता बनाने जा रहे हैं, तालिबान सत्ता पर काबिज है, तो संजीव ये सब तो तालिबान करेगा ही। और अब गूगल के जितने भी अफगानी अधिकारियों के ईमेल्स जो हैं वो गूगल ने बंद किए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्या देखिए, इसके जरिए ये कोशिश हो रही है कि जो कम्युनिकेशन है उसको रोक दिया जाए, और इस तरह से ये एक जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है, कम्युनिकेशन अगर बेहतर होता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। कोशिश इस बात की है कि जो रीग्रुप कर रहे हैं अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और खास तौर पर एक जो ताजिक लीडरशिप है उसके अंदर रीग्रुप कर रहे हैं, इसको रोकना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप जानती हैं कि अकेला ताजिक नहीं है, राशिद दोस्तम इंतजार कर रहा है, उज़्बेक कमांडर, और मज़ार शरीफ को अभी पूरी तरह से जो उनका गढ़ है वो सबड्यू नहीं किया गया है। उनके पीछे एक बड़ा देश है उज़्बेकिस्तान। तो कमाल की बात यह है कि तालिबान का प्रचार बहुत है, लेकिन तालिबान के पास चैलेंजेस बहुत हैं। पाकिस्तान आर्मी दो तरीकों से काम कर रही है। एक तो वो आईएसआईएस खुरासन को सपोर्ट करती है और अमेरिका को बताती है कि अगर आप तालिबान के करीब ज्यादा होइएगा तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, और दूसरी तरफ वो तालिबान को कंट्रोल में रखे हुए हैं। वहां कौन नंबर 2 बनेगा, कौन नंबर 4 बनेगा, ये वो तय कर रहे हैं। मतलब तो असल में पाकिस्तान पूरी इस कोशिश में है, एम्बेसडर गुरजीत, कि वो यहाँ पर एक बड़ा किंग मेकर, एक बिग प्लेयर के तौर पर, ताकि वो अमेरिका को भी इस्तेमाल कर सके। चीन के साथ वो है ही, फंड्स अमेरिका से लेने के लिए अपना पोजीशन इस तरह से बनाए, और भारत के खिलाफ भी लगातार आतंक की जो फैक्ट्री है वो वहां से चलाए। जी, और इसमें ये मत भूलिए कि यूरोप के कई देश है जो इस समय रेस में है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करें, कि इसके वजह से हम जो अफगानिस्तान के बेचारे लोग हैं उनकी मदद करें, लेकिन उसके पहले ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान की हम मदद कर दें। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हो आए हैं, इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, वो अपने नेदरलैंड्स के आ रहे हैं, यूरोपियन आ रहे हैं। $200 बिलियन यूरो का कोष बना दिया है। ये जो सारा पैसा पाकिस्तान की तरफ आएगा, ये पाकिस्तान तो हजम कर जाएगा, ये तो अफगानिस्तान को कभी देगा ही नहीं। क्या हम फिर वापस 90 के उस दौर में पहुंच गए हैं? उस वक्त के जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक सामरिक समीकरण थे इस क्षेत्र में, इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। लगातार पंजशीर का सच आप ये देख रहे हैं, खास पेशकश न्यूज़ 24 पर। तालिबान का दावा, पंजशीर पर कब्जा, साले और मसूद डटे हुए हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन 5 तस्वीरों के माध्यम से कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, पंजशीर में क्या हो रहा है। उधर देखिए ऊपर, तालिबान की सरकार बनाने की पूरी तैयारी, नाम भी घोषित कर दिए। मुल्ला बरादर इस सरकार को लीड करेंगे। मुल्ला बरादर के साथ मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर तालिबान के संस्थापक का बेटा है, वो भी इस सरकार में होगा, और साथ ही और तमाम नेता होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए पंजशीर में लड़ाई जो है वो लगातार जारी है। हालांकि तालिबान ने यह दावा किया है, तालिबान ने यह ऐलान किया था कि हमने पंजशीर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उसके बाद लगातार से ट्वीट्स आने लगे, बयान आने लगे। अहमद मसूद की तरफ से बयान आया कि मैं अभी भी डटा हुआ हूं, और अगर जिस दिन तालिबान यहां आएंगे वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दूसरी तरफ अमरुल्लाह साले, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति, ने भी एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि मैं तो यहीं इसी सरजमी पर हूं, ये झूठ जो है ये पाकिस्तान फैला रहा है, पाकिस्तानी फौज जो है वो वहां तालिबान की जगह हमसे लड़ाई लड़ रही है, और पाकिस्तान पर सीधे सीधे आरोप जो है वो लग रहा है। अपने मेहमानों के पास हम चलते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ रहा है अब तालिबान के लिए, और यही बात अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद भी कह रहे हैं। संजीव शायद अभी न्यूज़ रूम में नहीं है, तो मैं यही सवाल एम्बेसडर गुरजीत से लूंगी। एम्बेसडर गुरजीत, कितनी लड़ाइयां इस तरह की प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो पाकिस्तान लड़ेगा? पाकिस्तान के पास इस समय और काम क्या है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी चलती नहीं है, देश में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में उग्रवाद चल रहा है, सीपेक वो चाइना के लिए इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए अपनी अहमियत और इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वो दूसरे देशों में हाथ डाल रहा है और दिखा रहा है कि मैं तो अफगानिस्तान का सेवियर हूं। लेकिन अफगानिस्तान का टेरर भी तो पाकिस्तानी है, और ये दुनिया में अब आजकल पाकिस्तान को एक आंख से देखते हैं। जो टेरर वाली आंख है वो फिर बंद कर ली है, और जो आंख है कि ये तो सेवियर है पाकिस्तान के, उससे आप देख रहे हैं।
और ये जो तालिबान उन्होंने खड़ा किया है, ये तालिबान जैसे आपने लोगों पैनल ने बताया, कोई जीता नहीं है। ये तो अमेरिका वहां से चला गया है और उस समय घानी सरकार को अफगानिस्तान में नियंत्रण दिखाना था, और लेकिन वो नहीं दिखा पाए, इसलिए तालिबान को वॉक ओवर मिल गया। सबसे आश्चर्यजनक तो शायद तालिबान खुद थे कि हम काबुल पहुंच अब गए। इसका क्या आगे अंजाम होते हुए देखा जा सकता है? क्या विजन आप कर पा रहे हैं संजय राय? आप तो अफगान मामलों के जानकार हैं और इस सभी को स्टडी करते हैं, डॉक्टर संजीव राय, आप क्या देख रहे हैं? अब आगे देखिए, शपथ ग्रहण के लिए तैयार है तालिबान, शपथ ग्रहण तो हो जाएगा, उनकी पूरी सरकार का पूरे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है। दो पर्सपेक्टिव से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि लोग कहते हैं कि अमेरिका छोड़ गया, हथियार डाल दिया और अमेरिका भाग गया। ऐसा नहीं है। अमेरिका ने एक डिस्टर्ब एक सेकंड आपके पास आऊंगी। तस्वीर जो हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, ये हवाई फायरिंग की है जो तालिबान के लड़ाकों ने की है कल, ये दावा करते हुए कि हमने पंजशीर को भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद तालिबानी लड़ाकों ने जोरदार हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है इसमें, लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस जश्न की है जो कि तालिबानी लड़ाके पंजशीर पर कब्जे के दावा करने के बाद मनाते हुए नजर आए। जी संजीव राय, बात करिए। एक तो आप ये देखिए कि अमेरिका ने कितनी चालाकी से अपना चौकीदार हटा के और जिनसे खतरा था उनको चाबी दे दी। दूसरा, रूस, चीन और ईरान जिनके साथ उनके मतभेद लगातार रहते हैं, उनके लिए एक सरदर्द छोड़ गया कि एक डिस्टेबलाइज कंट्री छोड़ गया कि आप झेलते रहिए, नंबर एक। दूसरा, इसका जो व्यापक प्रभाव है वो दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो सोमालिया में हो, चाहे साउथ सुडान में हो, चाहे दुनिया भर में, चीन में भी, हर जगह, तो उनका मोरल बहुत बूस्टअप हुआ है। तो उनको लग रहा है कि जब तालिबान अमेरिका को भगा सकता है तो हमारे यहाँ तो अपनी ही सरकार है जिनको भगाना है। और इसमें पाकिस्तान की सरकार खुद बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ी है, क्योंकि वहां का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी, उनका भी मोरल बूस्टअप होगा इससे। और उससे वो जो डेमोक्रेटिकली, जैसा भी है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस पे सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि मजबूत देशों को अभी उतना खतरा नहीं है जितना वीक डेमोक्रेसीज को आज की तारीख में खतरा है। तो लेकिन डेमोक्रेसी है कहाँ पाकिस्तान में? वो इमरान खान चालित डेमोक्रेसी, उसे तो वो वही लोग कहेंगे, पाकिस्तानी ही कहते हैं, वो दुनिया तो नहीं कहेगी। वो तो मिलिट्री चलाती है, ISI चलाती है। जैसे भी होते हैं, इलेक्शन होते हैं, लेकिन कल को अगर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप टेक ओवर कर ले, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो दूसरे देश किसके साथ इमरान खान तो वैसे ही तालिबान समर्थक हैं, वो तो वैसे ही उन इलाकों में इन सभी गुटों के पसंदीदा फेवरेट रहे हैं, उन्हीं के समर्थन से ISI के समर्थन से ही तो वो सत्ता पर काबिज है। अगर आप देखें तो तालिबान और उनका लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है। तालिबान के नेताओं को उन्होंने बंद भी किया, अफगानिस्तान ने उनके बहुत सारे खुद ज्यादा भी जेल में बंद थे, लेकिन रिलेशनशिप हाँ, ये लव रिश्ता है, लव हेट रिलेशनशिप है, ये कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल। और ये बदल जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है तो ये नहीं, बिल्कुल ये गड़बड़ होगी पाकिस्तान के लिए भी। जनरल सोई, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एग्जैक्टली वही सिचुएशन पैदा हो रही है कुछ बदलाव के साथ जो 96 से लेके 2001 के बीच में थी, जब हम अफगानिस्तान में तालिबान से को हैंडल कर रहे थे और बीच में था पाकिस्तान, और फिर वो तमाम आतंकी गुट जिनको तालिबान और पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल हो रहा था, और कश्मीर में ज़बरदस्त तरीके से आतंकवाद फैलाया गया, कंधार की हाईजैकिंग भी सबको याद है। तो क्या आपको लग रहा है कि दुनिया जो ये हिस्सा है दुनिया का, हमारा वाला हिस्सा, ये वापस उसी दौर में चला गया है, या आज के हालात के हिसाब से कुछ आपको फर्क लगता है? देखिए, जिस प्रकार से तालिबान ने यू टर्न किया है, बदलाव किया है, जो उनके पहले उनके स्टेटमेंट आते थे कि हम अपनी जमीन को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आतंकवादी एक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पर अब जो बयान आ रहे हैं कि वो कश्मीर, ना ही केवल कश्मीर, सूडान, यमन और बाकी देशों के भी अब वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर कोई भी मुस्लिम की आज़ादी के लिए वो लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा यू टर्न आज निकल के आ रहा है, और इस पे सभी को था, अंदाजा था सबको। ये तो खाली उनका एक फेस था, झूठा चेहरा था कि कुछ समय के लिए, जिससे कि दुनिया उनके ऊपर छोड़ के जब जाते तो शांतिपूर्वक लोग निकल जाए।
और लेकिन यहाँ पर ये फर्क क्या आता है कि यहाँ अफगानिस्तान और भारत के हालात जो बदली हैं वो ये है कि भारत में की आवाम जो है वो, मैं इसी को कह सकता हूँ साफ कि जो भारत की मुस्लिम जनता है वो वतन परस्त है, वो इनके साथ जाने वाली नहीं है। बहुत छोटा मोटा परसेंटेज है। कोई कश्मीर की जनता भी यह समझ चुकी है कि किस प्रकार से आज वो वहाँ की जो हालात हैं, कश्मीर में तो हालात बिल्कुल फर्क है, वो तस्वीर ही अलग हो गई है। जी बिल्कुल। तो आज फौज को भी इंटेलिजेंस मिल रही है, वो नहीं चाह रहे कि बाहर से आज जो अमन से रह रहे हैं वो गड़बड़ हो। और जिस प्रकार के हालात वो आज अफगानिस्तान में देख रहे हैं, शायद कोई भी देश नहीं चाहेगा, कोई भी मुस्लिम देश नहीं चाहेगा कि आज उनके हालात इस प्रकार से हों। ठीक ठीक। और ओके, अम्बेसडर गुरजीत, तालिबानी सरकार शपथ ग्रहण जल्द करेगी, प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वेरिंग इन की तैयारी चल रही है। व्हाट नेक्स्ट? मतलब कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिकली, भारत के लिए, दुनिया के लिए, दक्षिण एशिया के लिए, इस पूरे हिस्से के लिए व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? स्वेरिंग इन तो हो जाएगी, लेकिन स्वेरिंग एक्ट शुरू हो जाएगी, क्योंकि तालिबान में क्षमता नहीं है एक गवर्नेंस करने की। और जैसे राय जी ने बताया, वो एक गुट नहीं है। और मैं जनरल साहब को बताना चाहूंगा कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसमें मैं किसी को मान्यता नहीं देता हूं। सबसे क्योंकि हमें याद है कि शुरुआती दौर में तालिबान के ही एक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि कश्मीर जो है वो भारत का आंतरिक मामला है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत शुरुआत में देखिए, जब पहले बार तालिबान 1.0 आया था, तो जो इस्लामिक उम्मा था OIC के अंडर, सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में, वो कश्मीर में दिलचस्पी रखता था। अब तो ना सऊदी अरेबिया ना UAE तालिबान से हाथ मिला रहा है, और इस्लामिक उम्मा ने कश्मीर से हाथ धो लिया है। तो ये तालिबान कौन से जमाने की बात कर रहा है? ये तालिबान को बहुत बड़ा जरूरी काम है कि अपने आप को मॉडर्नाइज करे और कंटेम्पररी रियलिटी से डील करे। अपनी देश नहीं चला सकता, पैसे उसके पास है नहीं, उसके लोग भूखे मरेंगे और सब पाकिस्तान भागेंगे, और पाकिस्तान के पास उसने बॉर्डर बंद किए हुए, खुद ही पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं। ये है, पाकिस्तान जो उसके पास अपनी फौज ही दे सकते हैं, वो पंजशीर के लड़ाकों से लड़ने के लिए वापस धकेल रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि वो FATF से डरता है। क्यों? अगर उसने एक्शन नहीं लिया और इन आतंकियों को नहीं निकाला, तो वो FATF की जो भपकियां होती हैं वो भी तो गीदड़ भपकियों जैसी ही होती हैं। धमकाते हैं उनको, ग्रे जोन में ले आते हैं, ब्लैक लिस्ट तो नहीं करते, और अब उस जगह पर मतलब ये सब जो कूटनीति है। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो कंट्री हैं, अपने कंपल्शन और नॉर्थ कोरिया। तो अभी पॉलिटिकली पाकिस्तान ऐसा आइसोलेट नहीं हुआ है कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। हाँ। लेकिन पाकिस्तान डरता है कि हमारे ब्लैक लिस्ट हो सकती है। और अभी जो इंटरनेशनल, आपने पूछा हमारे क्षेत्र में क्या हालात हैं, इस समय लगता है कि पाकिस्तान एक बड़े घोड़े पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये घोड़ा कब रुक जाए और एक गधा बच जाए, ये इसकी अब क्षमता आने वाली है। तो ये ध्यान से आपने काफी दिलचस्प बात कही है, they're riding a horse right now, मतलब हवा पे इस वक्त पाकिस्तानी तो इतनी खुशी मना रहे हैं। डॉक्टर संजीव राय, उनको तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज होने की खुशी नहीं है, उनको खुशी ये है कि हमको तो इस इलाके में एक बहुत जबरदस्त जीत मिल गई, पता नहीं क्या हमने हासिल कर लिया। नहीं, देखिए 2014 की मैं एक घटना याद दिला दूं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जब पेशावर के मिलिट्री स्कूल में हमला हुआ था, आप सबको याद होगा, हाँ। जिसमें तालिबान ने ही हमला किया था और सेना के बड़े अधिकारियों के 132 बच्चे मारे गए थे दिन दहाड़े। तो वहाँ के सैन्य अधिकारी जो हैं वो इस बात को भूले नहीं है। हाँ। तो ये बातें भी याद दिलाते रहना है बीच बीच में लोगों को। ये बातें भी याद दिलाना है, लेकिन अब मसूद का क्या होगा, अमरुल्लाह सालेह का क्या होगा, जनरल सोई, अभी तक तो वो लोग बेचारे अपना पूरा का पूरा ग्राउंड जिसको बोलते हैं उन्होंने छोड़ा नहीं है, उस पर बने हुए हैं, वो बिल्कुल बरकरार हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन क्या कोई समर्थन मिलेगा कुछ इन लोगों को बेचारों को? अब तो पाकिस्तानी फौज से लड़ रहे हैं वो। नहीं, असल में क्या है कि अभी जो जिस प्रकार से ये इंटरनेशनल सपोर्ट की उनको थोड़ी कमी है, और खास तौर से जब हम देखते हैं कि वो तजाकिस्तान से ही जो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है, और जो उनके पास पहले से स्टोर्ड वेपन थे वही वेपन सिस्टम अभी है जिनसे लड़ रहे हैं। लेकिन जो खास बात है, आप देखिए पूरा जब अफगानिस्तान कोलैप्स हो गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, अशरफ गनी भाग गए, अमरुल्लाह सालेह खड़े रहे, उन्होंने कहा कि मैं हूं, मैं लड़ूंगा।
और मैं आज से राष्ट्रपति हूँ। अमरुल्लाह साले को हम दिखा भी नहीं, देखिए ये उन्होंने ट्वीट किया, एक वीडियो ट्वीट किया है। अमरुल्लाह साले वहां एक किताबों की अपनी लाइब्रेरी के सामने बैठे और कह रहे हैं कि मैं तो पंजशीर में ही हूँ। तालिबान ये कैसे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, हमें खदेड़ दिया है या हम पंजशीर छोड़कर भाग गए। तो ये जैसे ही तालिबान का ये बयान आया उसके तुरंत बाद ये वीडियो ट्वीट किया अमरुल्लाह साले ने, और उसके तुरंत बाद ही ट्वीट आई अहमद मसूद की भी कि ये सब जो है ये एक प्रोपेगेंडा है, ये फर्जी खबर है जो कि पाकिस्तान प्लांट कर रहा है, क्योंकि हमारे साथ अब तालिबान के साथ मिलकर तालिबान की आड़ में पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। जी जनरल सोई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब जो तालिबान इतने सब हथियार होने के बाद भी क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे, जैसे कि तो पॉइंट पहले आया था, जमीनी हालात है। दूसरी बात है लीडरशिप। अगर आपके लीडर आपके साथ खड़े हैं कि मैं आखिरी दम तक आपके साथ हूं, तो सैनिकों का जज्बा, जो लड़ाकों का जज्बा कितना ऊपर उड़ जाता है। वो जो जज्बा है आज उनके अंदर एक लड़ने मरने की। और तीसरी बात है, बिल्कुल इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है डॉक्टर संजीव राय से, क्योंकि वो अफगानिस्तान को अंदर तक समझते हैं, एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर संजीव राय, सबके मन में ये सवाल है इस वक्त कि ये ताजिक जो हैं इनके अंदर ऐसी क्या बात है कि ये कभी कोई कब्जा कर ही नहीं पाया पंजशीर पर। ताजिक्स के भी जो लड़ाके हैं इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, इनकी पर्सनालिटी के बारे में, इनके डीएनए में ऐसा क्या है? देखिए ये अगर आप देखें 100-150 साल पहले तो तजिक ही काबुल के असली इलीट थे, वो रूलिंग क्लास थे। बाद में पश्तून ने टेक ओवर किया। तो एक ये अंदर अंदर लड़ाई तो वो रहती है अलग अलग एथनिक ग्रुप में। बाकी जो पंजशीर वैली है चूंकि काबुल के नॉर्थ में है, और वहां से जो ये तखार प्रोविंस है और तखार नदी है, बहुत खूबसूरत इलाका है जैसा आपने बताया। मैंने वो यात्राएं की हैं उन इलाकों में, उस नदी तक गया हूँ। हाँ, तो अच्छा, वहां तो से बताइए ना हमारे दर्शकों को बताइए, तो बेहद दिलचस्प बात आप कह रहे हैं। तो वो बहुत जो तखार नदी है और वहां से पंजशीर आप जा सकते हैं, वो अल्टरनेटिव रास्ता है। लेकिन आज की तारीख में तखार पे तालिबान ने पहले कब्जा कर लिया है और इधर काबुल पे कब्जा है। तो स्ट्रेटजिकली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और बाकी जैसे पॉलिटिक्स बदल गई, अब ईरान भी सिंपैथेटिक है तालिबान के प्रति। रसिया और चीन और पाकिस्तान ये सब तालिबान के साथ हैं। सऊदी अरेबिया ने अपने आप को अलग कर लिया, जैसा सिंह साहब ने बताया। यूएई ने भी अपने आप को बहुत ज्यादा इंगेज नहीं किया। तो इस इंटरनेशनल सिनेरियो में अभी नॉर्दर्न अलायंस को जो रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन लड़ाका कौम है और तजिक भी कोई कम नहीं है लड़ने में। और मैंने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते थे कि सर आपको तो पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ बदला चलता है। जब मैं उनको गांधीयन थॉट्स पढ़ा रहा था, ताजिक्स की बात उन्होंने कहा कि ताजिकों की बात कर रहे हैं। उसमें मिक्स ग्रुप था। उन्होंने कहा कि सर अफगानिस्तान में तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बदला लिया जाता है। तो ये आज की बात नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा। जो भी हो, ये बदले की भावना चलती रहेगी। वही तो अहमद मसूद के खून में है। वही तो अहमद मसूद से ये कहलवा रहा है कि जब तालिबान अगर यहाँ आए वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये वही जज्बा तो है ताजिकियों के खून में, जो अहमद मसूद से इस तरह के बयान दिलवा रहा है और जो अहमद मसूद को इस कदर हिम्मत दे रहा है। अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, ये लड़ाई सोशल मीडिया पे भी चल रही है। तालिबान ने आपकी जो फतह किया है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बाखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने छोटे पोस्ट कैप्चर किए, उसके वीडियो बनाए और उसको सर्कुलेट किया, क्योंकि 70% अफगानी लोगों के पास मोबाइल है और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो तालिबान की इस पूरी जीत वाली जो 1 महीने की कहानी रही है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत स्मार्टली उन्होंने उपयोग किया। उनको सबका साथ था, खासतौर से एनडीएफ और दूसरे लोगों का मोरल। वक्त खत्म हो चुका है। ये किस्से दिलचस्प अफगानिस्तान के आपसे और भी सुनेंगे हम आगे। फिलहाल हमारे पास वक्त की पाबंदी है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही अफगानिस्तान से कि एक तरफ तालिबान स्वेरिंग इन की तैयारी कर रहा है, शपथ ग्रहण की वहां तैयारी होने जा रही है, सरकार का खाका साफ हो गया है, मुल्ला बरादर अफगानिस्तान को हेड करेगा। दूसरी तरफ पंजशीर में जहां तालिबान ने कब्जे का दावा किया है, वहां पंजशीर के लड़ाके फिर उठ खड़े हुए और ट्वीट करके लगातार सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि हम कहीं गए नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।